नमस्कार। आज हम एक ऐसी रोजमर्रा की तकनीक की कहानी पर गौर करेंगे जिसके बिना शायद हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। एटीएम मशीन। सही कहा, एटीएम। हमारे पास एक दिलचस्प लेख है, एटीएम, 1 मिनट की देरी से हुई क्रांति। हम्म। और कहानी की शुरुआत होती है मतलब एक बहुत ही आम सी निराशा से। हाँ देखिए, बात है 1965 के। एक सज्जन थे, जॉन शेफर्ड बैरन। ओके। वो एक दिन बैंक पहुंचे, लेकिन बस 1 मिनट देर से। सिर्फ 1 मिनट? हाँ, और बैंक हो गया बंद, और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी उस वक्त। सोचिए जरा कैसी निराशा हुई होगी। बिल्कुल। उस 1 मिनट की देरी ने ना उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया अच्छा, कैसे? कि भाई क्यों ना कोई ऐसी मशीन हो जिससे मतलब कभी भी पैसे निकाल सके, 24 घंटे। हाँ, जैसे जैसे वो वेंडिंग मशीन होती है चॉकलेट की। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही। लेख में भी यही जिक्र है। उन्हें ये आइडिया शायद नहाते हुए आया। दिलचस्प है। तो यही विचार एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन का आधार बना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे कोई निजी असुविधा, कोई छोटी सी प्रॉब्लम एक बड़े आइडिया को जन्म दे सकती है। सही बात है। समस्या की पहचान ही समाधान की ओर पहला कदम है ना? हाँ, और उन्होंने फिर इस सोच को हकीकत में बदला और दुनिया को मिली पहली एटीएम मशीन। लेकिन ये सफर आसान तो नहीं रहा होगा। मतलब एक आइडिया आना और उसे बनाना। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। देखिए, आइडिया तो था, पर तकनीक चाहिए थी, भरोसा चाहिए था। हम्म। शेफर्ड बैरन ने अपनी टीम के साथ इस पर काम शुरू किया। सबसे बड़ी चुनौती थी सुरक्षा। कैसे पक्का करें कि सही आदमी ही पैसे निकाल रहा है। हाँ, ये तो अहम सवाल है। और यहीं पर पिन का कॉन्सेप्ट आया, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन नंबर आज तो कितना आम है ये। हाँ, पर उस वक्त ये बिल्कुल नया था। पहले उन्होंने सोचा 6 अंकों का पिन रखें। 6 अंक? क्यों? शायद उन्हें अपना आर्मी सर्विस नंबर याद था, वो 6 अंकों का था। लेकिन फिर उनकी पत्नी ने कहा क्या कहा? कि भाई 6 अंक कौन याद रखेगा, मुश्किल है। यू एक्टिव स्याही। हाँ, मशीन उसे पढ़कर वेरीफाई करती थी। कमाल है। सुनने में ही किसी पुरानी फिल्म जैसा लगता है ना? खैर, फिर बार्कलीज बैंक ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट तो थी बैंकों में, हाँ, वो तो होगी, नई चीज थी। पर बार्कलीज मान गया। और फिर 27 जून 1967 को लंदन में पहली मशीन लगी, इनफील्ड में। दुनिया की पहली एटीएम मशीन। हाँ, उसे तब DACS कहते थे, डलरू ऑटोमेटिक कैश सिस्टम। और लोगों ने इसे कैसे लिया? मतलब एकदम से पॉपुलर हो गई? नहीं नहीं, एकदम से नहीं। देखिए, नई तकनीक पर भरोसा करने में वक्त लगता है, हम्म। पर धीरे धीरे लोगों को इसकी सहूलियत समझ आने लगी कि अब बैंक के खुलने बंद होने का इंतजार नहीं करना। सही बात है। हाँ कभी भी पैसे निकाल लो। हाँ, और मजे की बात यह है कि लगभग उसी समय दुनिया में और भी लोग, जैसे स्कॉटलैंड में जेम्स गुडफेलो, अमेरिका में डॉन वेड्जल, वो भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब ये एक ऐसा आइडिया था जिसका समय आ गया था। शायद यही बात थी। तो ये कहानी सिर्फ 1 मिनट की देरी की नहीं है। नहीं, ये उस दौर की टेक्नोलॉजी, बैंकिंग की जरूरतें और एक नए आइडिया को अपनाने में लगने वाले भरोसे की भी कहानी है। बिल्कुल। इनोवेशन या नई खोज अक्सर बस एक यूरेका मोमेंट नहीं होती। वो एक जरूरत, एक आइडिया और उसे हकीकत बनाने की जिद, इन सब का नतीजा होती है। शेफर्ड बैरन की कहानी यही दिखाती है, कैसे एक निजी परेशानी को एक मौके में बदला जा सकता है। सही, अगर उसे ठीक से समझा जाए और उस पर काम किया जाए। तो इस सब का मतलब क्या है? ये लेख हमें यही याद दिलाता है कि छोटे साधारण से लगने वाले पल भी कभी-कभी बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये सिर्फ उस 1 मिनट की देरी की कहानी नहीं है। ये एक विचार को लेकर उसे साकार करने की भी कहानी है। बिल्कुल। आज हम जिस आसानी से कहीं भी कभी भी पैसे निकाल लेते हैं, उसके पीछे वो 1 मिनट की निराशा है और फिर उससे उपजी सोच। सही। और यहाँ एक सवाल उठता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी शुरुआत ऐसी ही किसी छोटी सी घटना या जरूरत से हुई होगी। सोचने वाली बात है। हाँ, अगली बार जब कोई छोटी सी असुविधा हो, तो क्या उसमें भी किसी नए समाधान का, किसी नए आविष्कार का अवसर छिपा हो सकता है? क्या पता, शायद अगली क्रांति भी किसी ऐसी ही रोजमर्रा की परेशानी से शुरू हो। बिल्कुल, विचार करने वाली बात।